अगर करंटली आप मिड रेंज बजट के अंदर कोई कैमरा के एस्पेक्ट से फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो प्रॉब्ली आप ये फ़ोन को लाजमी कंसिडर करेंगे। इस फ़ोन के आपने प्रॉब्ली टीवी पर आजकल काफ़ी ज़्यादा एड्स भी देखे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं टेस्ट आउट करूँगा कि क्या ये फ़ोन वाकई में कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से अप टू द मार्क है या नहीं। मैं बात कर रहा हूँ VIVO V21 जो कि कैमरा के एस्पेक्ट से काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइज़ किया जा रहा है। और बैक कैमरा के साथ साथ इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं स्पेशली फ्रंट कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि इसके अंदर सुपर नाइट मोड को एडवर्टाइज किया जा रहा है क्योंकि इसके फ्रंट कैमरा में भी आपको फ्लैश लाइट मिल रही है और OIS ना सिर्फ बैक कैमराज में बल्कि आपको फ्रंट कैमरा में भी मिल रहा है। इस फोन की प्राइस है ऑलमोस्ट 59,999 यानी कि 60,000 भी आप कह सकते हैं, लेकिन 60,000 के लिहाज से कैमरा के एस्पेक्ट से क्या ये फोन वाकई में अप टू द मार्क है इतनी रेंज में, या इससे बेटर ऑप्शन आपके पास मार्केट में अवेलेबल है, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले कैमरा हार्डवेयर में आपको बता देता हूँ। इस फोन के जो मेन कैमरा है बैक साइड पर वो आपको मिल रहा है 64 मेगापिक्सल का, उसके साथ आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है और उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर कैमरा है। लेकिन मजे की बात यह है कि आप पोर्ट्रेट पिक्चर्स, डेप्थ सेंसर वाली पिक्चर्स भी ले सकते हैं थ्रू आई थिंक मेन कैमरा ही काम करता है उसमें भी। एंड टॉकिंग अबाउट द फ्रंट कैमरा, तो फ्रंट कैमरा डिवाइस का है 44 मेगापिक्सल का जो कि OIS के साथ आपको मिलेगा और इसको सुपर नाइट सेल्फी के नाम से भी एडवर्टाइज किया जा रहा है क्योंकि इसके फ्रंट साइड पर भी आपको फ्लैश लाइट मिलती है जिसके थ्रू प्रोबेबली आप रात के टाइम भी अच्छी सेल्फीज ले सकेंगे। लेकिन अब इन सारी पिक्चर्स में कहां तक डिटेल्स होंगी, रात की पिक्चर्स में फ्लैश लाइट के साथ यूजेबल भी होंगी या नहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और ओवरऑल क्वालिटी वीडियो की कैसी होगी, ये सारी फीचर्स इन कैमरा सैंपल्स को देख के आप इजीली जज कर सकेंगे।
सो व्यूअर्स, दिस इज़ द फ्रंट कैमरा ऑफ वीवो V21 और अभी मैंने स्टेबलाइजेशन OIS ऑन की हुई है, जिसके थ्रू आपको स्टेबिलिटी का भी आइडिया हो जाएगा। और अभी जो करंटली सैम्पल रिकॉर्ड हो रहा है दैट इज़ ऑन 1080p 30 FPS एंड बाय द वे अभी काफ़ी विंडी कंडीशन है और हवा भी काफ़ी ज़्यादा चली है, तो इससे आपको ऑडियो का भी अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि जो ऑडियो भी आप सुन रहे हैं दैट इज़ कमिंग थ्रू द माइक। और उसके अलावा भी इसका फ्रंट कैमरा 4K तक की भी रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है फ्रंट कैमरा के थ्रू 30 FPS, लेकिन उसमें फिर जो OIS है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, वो डीएक्टिव हो जाती है। तो आई वुड रादर गो फॉर 1080p क्योंकि आई थिंक दैट इज़ इनफ। और अब ये जो आप सैंपल देख रहे हैं, अभी मैंने OIS इसका जो फ्रंट कैमरे का सुपर स्टेडी मोड है वो ऑफ़ कर दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैमरा आई थिंक काफ़ी हद तक ज़्यादा वाइडर हो गया है। और जो OIS की अच्छी बात है वो भी आपको मैं यहाँ पर इस सैंपल के थ्रू फील कराता हूँ। तो राइट नाउ अभी मैं अपने हाथ को लिटरली ऐसे शेक करूँगा और उसके बाद आप देख सकेंगे वीडियो में ऐसा जितने ज़्यादा जर्क्स होते हैं नहीं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बैकग्राउंड पर तो थोड़े बहुत जर्क्स, लेकिन फ्रंट पर जो सब्जेक्ट है उसको काफ़ी हद तक स्टेडी रखा हुआ है कैमरा ने। अब अगर आप डीएक्टिव करेंगे तो उसके बाद अगर आप मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा शेक हो रहा है, मतलब लिटरली कैमरा बहुत ज़्यादा शेक होने लग गया है। एंड व्हेन इट कम्स टू HDR कंडीशंस, तो राइट नाउ मैं अभी शेडो में आ गया हूँ और आई थिंक ये अभी परफेक्ट लाइटिंग कंडीशन हुई है टू टेस्ट द HDR क्वालिटी। अब मैं शेडो के बाहर आया हूँ, तो करंटली जो मैं अगर शेडो में होता हूँ, अगर आप बिल्कुल टोटली अगेंस्ट इसको हाईलाइट के अगेंस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल पीछे भी स्काई है, तो ये फेस को लिट अप करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से बैकग्राउंड पर जो डिटेल्स हैं, जो एक्सट्रीम हाईलाइट डिटेल्स हैं, उनको ऑब्वियसली ब्लोन आउट कर रही है। बट अगर सब्जेक्ट में और फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हाईलाइट्स और शेडोज़ का, तो आई थिंक जो कैमरा है वो अच्छे से मैनेज कर लेगा। एज यू कैन सी, जो अभी करंट कंडीशंस में बैकग्राउंड पर जो डिटेल्स हैं वो भी विजिबल हैं और फ्रंट पर मैं भी विजिबल हूँ अच्छे से। एंड अभी मैं रनिंग के दौरान की स्टेबिलिटी टेस्ट करूँगा OIS को ऑन करके थ्रू द फ्रंट कैमरा। एज यू कैन सी, आई एम लिटरली रनिंग, लेकिन आई थिंक काफ़ी अच्छे से मैनेज हो रही है स्टेबिलिटी। और OIS को ऑफ करके अभी मैंने OIS को ऑफ किया हुआ है। जो एक्सट्रीम स्टेबिलिटी मोड है उसको मैं ऑफ करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड दिस इज़ द स्टेबिलिटी वाइल वॉकिंग थ्रू द बैक कैमरा ऑफ वीवो V21। एंड आई थिंक इवन इस मोड में भी अच्छी स्टेबिलिटी है, अच्छे से मैनेज कर रहा है। और अब मैंने OIS को जो सुपर स्टेडी मोड है उसको भी एक्टिव कर दिया। नाउ यू कैन सी कि इवन द स्मॉलेस्ट जर्क कैन नॉट बी फेल्ट, क्योंकि यहाँ पर जो शेकीनेस है वो काफ़ी हद तक मतलब बिल्कुल मिनिमाइज हो गई है। ये है 60 FPS का सैम्पल थ्रू द बैक कैमरा, जिसके अंदर ऑब्वियसली आपको स्लो मोशन करने का मार्जिन मिल जाता है एडिट में। ड्यूल वीडियो मोड, जिसके अंदर फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों एट अ टाइम एक्टिव होते हैं, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा फ़ोन में मोड अवेलेबल है। और द गुड थिंग अबाउट दिस फ़ोन है कि ये वाला मोड भी यहाँ पर 1080p 30 FPS तक की फुटेज रिकॉर्ड कर रहा है, जो कि अक्सर फ़ोन्स में ये मोड तो अवेलेबल होता है, लेकिन वो फुटेज को ट्रिम कर देता है 720p पर। चीज़ यहाँ पर इस मोड पे भी आप देख सकते हैं कि HDR कैपेबिलिटीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लग रही हैं यहाँ पर, तो क्योंकि यू कैन सी कि जो सन है वो क्लाउड में थोड़ा बहुत विजिबल ज़रूर है, जो कि एक्सट्रीम हाईलाइट्स हैं, लेकिन स्टिल ये प्लांट्स के इस वाली साइड पर भी डिटेल्स आपको शो कर रहा है। तो HDR कैपेबिलिटीज़ और जो कलर ऑप्टिमाइजेशन है वो स्पेसिफिकली मुझे वीवो के फ़ोन्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसकी वजह से आपको ऐसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो सो फार आई थिंक फॉर व्लॉगिंग स्पेसिफिकली ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और स्पेशली जो वॉइस है, जो ऑडियो क्वालिटी कमिंग थ्रू द फ़ोन, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इवन काफ़ी ज़्यादा हवा चलने के बावजूद ये आवाज़ काफ़ी अच्छे से नॉइस कैंसिलेशन कर रहा है। क्योंकि अक्सर विंडी कंडीशंस में वीडियो तो अच्छी रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा हवा का शोर आता है। तो फॉर दिस फ़ोन स्पेसिफिकली आई थिंक ये अच्छे से मैनेज कर रहा है, ऑडियो क्वालिटी को नॉइस कैंसिलेशन अच्छी है, तो अच्छा रहेगा व्लॉगिंग के लिए। एंड अनदर गुड थिंग अबाउट द फ़ोन्स कैमरा इज़ के अक्सर ब्यूटी मोड वीडियो में, पिक्चर्स में आपको दूसरे फ़ोन्स में भी मिल जाते हैं, लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली जब आप ब्यूटी मोड को ऑन करते हैं तो आपका फ्रंट कैमरा ऑटोमेटिकली रेजोल्यूशन को ट्रिम कर देता है 720p पर। लेकिन यहाँ पर अभी मैंने ब्यूटी मोड ऑन किया, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, स्किन पर जो एक्स्ट्रा स्कार्स वगैरह वो छुप जाते हैं, लेकिन स्टिल वीडियो यहाँ पर भी 1080p तक की रिकॉर्ड हो रही है, जिसकी वजह से रेजोल्यूशन पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपको ब्यूटी मोड के साथ अच्छी वीडियो मिल जाएगी। एंड फाइनली ये है फ्रंट कैमरा के थ्रू 4K तक का रिकॉर्डिंग सैम्पल, जिसके थ्रू डिटेल्स आपको मैक्सिमम मिलेंगी। सो फॉर एग्जांपल अभी जो आप फुटेज देख रहे हैं रिकॉर्ड हो रही है 4K रेजोल्यूशन पर 30 FPS के साथ,
और अभी इसको मैंने ट्रिम डाउन किया हुआ है टू इट्स 50% रेजोल्यूशन, और अब मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ थ्रू एडिट टू इट्स 100% ओरिजिनल रेजोल्यूशन। So as you can see कि इतना ज़्यादा जूम इन होने के बावजूद भी वीडियो पर क्वालिटी में ऐसा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि फ़ोन का फ्रंट कैमरा भी 4K सपोर्ट कर रहा है। और ये है अल्ट्रा वाइड वीडियो सैंपल, जिसके अंदर अगेन मुझे HDR काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि यू कैन सी द डिटेल्स इन द क्लाउड्स एंड यू कैन सी द डिटेल्स इन द शेडोज एज वेल। नॉर्मल वीडियो मेन लेंस के साथ 2x जूम इन, अगेन नॉर्मल लेंस 1x जूम इन एंड बूम। अभी एज यू कैन सी गाड़ी में चला रहा हूँ और जो स्टेबिलिटी है मतलब बिल्कुल इट सीम्स लाइक एज इफ के मोबाइल पे कोई गिम्बल वगैरह अटैच किया हुआ है, क्योंकि बिल्कुल भी ज़ीरो जर्क वगैरह है। इवन सीम्स एज इफ के जैसे मोबाइल पर कोई गिम्बल अटैच हुआ हो। और ना सिर्फ बैक कैमरा बल्कि फ्रंट कैमरा के थ्रू भी स्टेबिलिटी यहाँ पर काफ़ी हद तक बेहतर है। So guys, this is the low light video quality through the back camera of VIVO V21 and this is the ultra wide video quality through the back camera of VIVO V21। low light quality में by the way यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वालिटी उस तरह से कि बहुत ज़्यादा आउट क्लास नहीं आ रही, क्योंकि ऑब्वियसली लो लाइट जो अल्ट्रा वाइड कैमरा होता है वो उस तरह से बहुत ज़्यादा लाइट कैप्चर नहीं कर पाता, क्योंकि ऑब्वियसली उसका अपर्चर ज़्यादा होता है, मतलब 2.2 होता है अमूमन। 2.2 का अपर्चर ऑब्वियसली आपको पता है कि लो लाइट के लिए उस तरह से सूटेबल नहीं है, लेकिन स्टिल आई थिंक आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इसमें। और गाइस ये है फ्रंट कैमरा क्वालिटी जो कि आपको VIVO V21 के अंदर, क्योंकि आपको पता है फ्रंट कैमरा में भी आपको फ्लैश लाइट मिल रही है, तो ये है उसके थ्रू कैमरा क्वालिटी। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्पेसिफिकली लो लाइट आपको अच्छे पोर्ट्रेट्स मिल सकते हैं इसकी कैमरा के थ्रू, फ्रंट कैमरा के, वो तब मिलेंगे जब आपके फोरग्राउंड में, मतलब फोरग्राउंड में तो ऑब्वियसली अमूमन आपका फेस होगा, लेकिन बैकग्राउंड में भी डिटेल्स होना बहुत लाजमी है, क्योंकि लोग आई थिंक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल टोटली डार्क कंडीशन में भी अगर आप पिक्चर लेंगे तो बहुत ज़्यादा पीछे डिटेल्स मतलब ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी बैकग्राउंड पर थोड़ी बहुत लाइट्स अवेलेबल हैं, बैकग्राउंड पर मतलब थोड़ी डिटेल्स जो कि जिसकी वजह से प्रोमिनेंट हो रही हैं और फ्रंट पर बहुत कम लाइट है, तब ये कैमरा अच्छे से काम करेगा और आप पिक्चर्स अच्छी ले सकेंगे, क्योंकि आपके फेस को फ्रंट से लिट कर रही होंगी ये लाइट्स और बैक साइड पर डिटेल्स ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत लिटअप होंगी, जिसकी वजह से आपकी पिक्चर थोड़ी इन्हेंस होकर निकलेगी और आपको अच्छे पोर्ट्रेट्स मिलेंगे, अच्छे सेल्फीज़ मिलेंगी लो लाइट कंडीशंस में। और अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूँ इस फ़ोन के कैमरास के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली, तो आई थिंक इतनी प्राइस रेंज के लिए आज से डिसेंट कैमराज हैं, अच्छे पोर्ट्रेट रिजल्ट्स हैं, और स्पेशली अगर नाइट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लो लाइट में अच्छी फोटोग्राफी चाहते हैं, स्पेशली बैक कैमरा से, तो आप ले ही सकते हैं नाइट मोड के थ्रू, लेकिन फ्रंट कैमरा भी अगर आपको अच्छा चाहिए, रात को अच्छी सेल्फीज चाहिए, तो आई थिंक दिस फोन इज़ अ गुड ऑप्शन। एंड स्पेशली
द बेस्ट थिंग आई लाइक्ड अबाउट द कैमराज इसके जो हल्का फुल्का सा शेक होता है वो OIS के थ्रू बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है, बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है, हल्का फुल्का सा शेक। लेकिन ऑब्वियसली अगर बहुत ज़्यादा आप शेक करते हुए पिक्चर या वीडियोस बनाएंगे तो वो तो फिर भी कैमरास में कहीं ना कहीं शो हो जाता है। लेकिन कंपैरेटिवली बाकी फोन्स के जो इसके अंदर OIS के थ्रू रिजल्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी हद तक बेहतर हैं। लेकिन फाइनली व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट द कैमरा स्पेशली, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दिस इज साद अहमद साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।